बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम विंडोज़ जो 10 की बेसिक सेटिंग्स है ना वो करेंगे आज हम। तो हर सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि जो सेटिंग हर यूज़र को पता होना चाहिए कि जो विंडो 10 की बेसिक सी सेटिंग है वो किस तरह करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे भी अपने सर्च करें, सर्च स्टार्ट में सेटिंग, आप सेटिंग SETTING लिख लें या कंट्रोल पैनल से के थ्रू कंट्रोल पैनल भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके सिस्टम की सारी सेटिंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये सारी, यहाँ पे आप कुछ भी स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। पहले हम सिस्टम पे चले जाते हैं, जो सिस्टम की बेसिक स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे हम डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस कलर है उसको हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। आपने जिस तरह का रखना वो कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगा कि आप नॉर्मल रखें, क्योंकि ये आंखों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। यहाँ से आप नाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन आ जाए नीचे, और देन यहाँ पे आप इसके जो टेक्स्ट है ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसको आप जूम कर सकते हैं, और रिकमेंडेड सो ही होता है। देन नीचे आ जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, लेकिन मोस्टली लैंडस्केप ही रखा जाता है जो आपके सिस्टम की डिस्प्ले ओरिएंटेशन होता है। देन यहाँ साउंड में आ जाएं तो साउंड को आप चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम कम में ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपने रखना हो। मैं कोशिश करूँगा हमेशा 100 से नीचे ही रखिएगा। और देन नीचे स्क्रॉल डाउन करें, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप अपने से साउंड का टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो माइक्रोफोन है वो इस वक्त वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपको यहाँ पे कोई ब्लू लाइन वगैरह शो हो रही है तो समझ लें कि आपको नज़र आ रहा है। देन नोटिफिकेशन में आ जाएं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की वो सारी लिस्ट शो हो जाएगी जो नोटिफिकेशन आपने इस वक्त ऑन किए हैं। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं। मैं गूगल क्रोम का नोटिफिकेशन अभी ऑन है, ये भी मेल का नोटिफिकेशन भी ऑन किए हुए हैं। मैंने ऑलमोस्ट सभी नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं। जस्ट ये वायरलेस का जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने ऑफ़ किया है। तो आपकी प्रेफरेंस, आप इसको ऑन कर लें या ऑफ़ कर लें, आप पे डिपेंड करता है। बाकी ऑलमोस्ट सभी मेरे ऑन ही हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से नोटिफिकेशन ऑन और ऑफ़ करने हैं। देन यहाँ पे आ जाएँ पावर स्लिप में। पावर स्लिप में ये है कि आप अपने जो इसकी बैटरी की पावर है इसको टर्न कर सकते हैं। कब तक? 5 मिनट कर सकते हैं, या ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। स्लीपिंग नहीं है, इसको दूसरा टाइम है। तो देन प्लग इन का मतलब है कि आपने जो अपने सिस्टम को प्लग करना है, चार्जिंग लगानी है, उसका टाइम है। देन बैटरी पावर स्लीप का मतलब है कि अगर आपने अपने सिस्टम पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की तो 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम स्लीप पे चला जाएगा। आप इसको नो स्लीप भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है कि आपने कितना टाइम इसको देना है। देन आगे ये पीसी है, जब अगर आपने प्लग इन कर लिया तो उस वक्त पीसी कब स्लीप पे जाए, तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट किया हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करना है। देन यहाँ स्टोरेज में आ जाएं। स्टोरेज में ये मैंने इसकी जो डिस्क है वो सी का स्टोरेज दिखा रहा है कि इस वक्त है, और यहाँ पे मुझे फ्री बता रहा है कि इस वक्त मेरी 313 GB स्टोरेज फ्री है। यहाँ पे वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि जो ऐप फ्यूचर हैं, अदर पीपल्स हैं। पीपल का मतलब कि अगर आपने 2 अकाउंट्स बनाए हुए हों तो देन अदर है। और देन नीचे आ जाएँ, नीचे है टेम्परेरी फाइल्स होगी। यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स को भी मैंने बताया था किस तरह आप हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो में पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पीछे आ जाएं वापस होम में, और यहाँ पे आ जाएं नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग को, ये ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वाईफाई की सेटिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। और देन यहाँ पे आपको डाटा यूसेज भी बता रहा है कि इसको आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त कितना डाटा आपके गूगल क्रोम ने या ओपेरा वगैरह जितने भी आपने ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसकी डाटा कैलकुलेट आपको करके बता देगा। ये देखिए कि इस वक्त मेरी क्रोम की 36 GB डाटा स्टोरेज यूज़ हुआ है। सिस्टम ने 2.3 GB, ओपेरा ने, देन यहाँ पे है कि ये सारी इसने बताए हुए है किसी सॉफ्टवेयर ने कितने MB या GB हमारा डाटा यूज़ किया है। देन यहाँ पे आप इंटर लिमिट है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने का मतलब है कि आपने कितने मंथली कितने डाटा लिमिट लगानी है, MB देख लें या GB देख लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लगानी है। उसके बाद आपका सिस्टम इसके ज़्यादा यूसेज नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा। देन बैक आ जाएँ। बैक आने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में आ जाएँ। यहाँ पे हम अपने सिस्टम की जो पिक्चर है ना, जो बैकग्राउंड इस वक्त मेरी करंटली लगी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं जो भी आपने रखनी हो। सॉलिड कलर दे सकते हैं, स्लाइड शो करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं तो आप अपने सिस्टम से भी इसको
लगवा सकते हैं, जो आपकी पर्सनल जो ज़्यादा आपको प्रेफर होगा, मैंने ये पिक्चर लगानी है अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ का मतलब है कि आपने अपने पीसी से बताना हो, सेलेक्ट करनी है पिक्चर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लगानी हो। और देन यहाँ पे चूज़ फिट का मतलब है कि आपने इसको किस तरह का करना है, फिल रखना है, फिट करना है, स्ट्रेच करना है, टाइटल करना है। सेंटर सेंटर का मतलब कि जो आप पिक्चर लगाएंगे वो सेंटर में आ जाएगी, और स्ट्रेच का मतलब है कि वो स्ट्रेच हो जाएगी जो पिक्चर आपने लगानी है। देन यहाँ पे आ जाए लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे ये है कि अगर आपका सिस्टम अपने सिस्टम लैपटॉप को लॉक कर लेते हैं तो उस पर किस तरह की पिक्चर आपने लगानी है, तो मेरी ये लगी हुई है। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो अदरवाइज़ आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर से भी लगा सकते हैं जो आपने लगानी हो पिक्चर, जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो। अब गेमिंग मोड में आ जाएं। अगर तो आप गेमिंग के शौकीन नहीं है तो इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि बैकएंड पे ये वर्क कर ही रहा होता है कि जब गेम खेल रहे होते हैं तो बैकएंड पे वो दूसरे ऐप को किल कर देता है। तो आप इसको ऑफ कर दें अगर आपको गेमिंग का कोई शौक वगैरह नहीं है, इससे आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। देन आ जाएँ अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं कि आपका इस वक्त अकाउंट क्या है, और इसको आप यहाँ से कस्टमाइज मैनेज वगैरह भी कर सकते हैं। ये कैमरा की ऑप्शन वगैरह बता रहा है कि मैनेज करना हो अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को, तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। देन वापस आ जाएं, वापस यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी का मतलब है कि आपने चेक करना हो कि आपकी सिस्टम की जो विंडो है इस वक्त अपडेट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर आपने अपने सिस्टम को डेट टाइम पे चेक करते रहा करें, वीकली या मंथली के उसको अपडेट कर दिया करें। इससे आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।